झारखंड के साहेबगंज में कल ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने छापेमारी के दौरान करीबन 6 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ईडी की छापेमारी पंकज मिश्रा समेत कई उनके सहयोगियों के घर पर हुई है। ईडी की छापेमारी सुबह 5 बजे से शुरू हुई। बताया जाता है कि जिस वक्त ईडी ने छापेमारी शुरू की उस वक्त घर में रहने वाले लोग घर में सोए थे, वहीं पंकज मिश्रा घर पर नहीं थे। जब ईडी की छापेमारी शुरू की गई तो करीबन 10 बजे तक साहेबगंज के कई जगहों पर करीबन 100 से 150 की संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई और 20 जगहों पर साहेबगंज, मिर्जा चौकी, बरहेट, बड़हरबा और राजमहल के कई क्षेत्रों में ये छापेमारी शुरू की गई। शाम के 4 बजते बजते पता चलता है कि हीरा भगत के घर से करीबन 2 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। हालांकि 4 बजे के बाद भी गिनती शुरू होती रहती है और 4:30 बजे ये पता चलता है, यानी 4:30 पर पता चलता है कि पंकज मिश्रा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। जिस पंकज मिश्रा को कि ईडी खोज रही थी, उनको ढूंढने के लिए साहेबगंज आई थी, वो पंकज मिश्रा रुद्रप्रयाग में नेचुरोपैथी का इलाज करा रहे थे। पंकज मिश्रा कभी कहा करते थे कि हम ईडी से डरते हैं क्या, हमें भगोड़ा समझा है क्या। वो पंकज मिश्रा आज साहेबगंज में नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग में थे। इधर ईडी अपना काम कर रही थी। शाम के 6 बजे तक पता चलता है कि 6 करोड़ 25 लाख रुपए साहेबगंज से ईडी ने बरामद किया है। भारी मात्रा में कैश बरामद के साथ ही ईडी ने जेवरात भी बरामद किए थे। 6 करोड़ 25 लाख में से हीरा भगत के घर से करीबन 3 करोड़ 11 लाख रुपए जब्त किए गए थे। वहीं कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि शाम ढलते ढलते ईडी ने 11 करोड़ रुपए वहां से बरामद किए थे। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक ना तो ईडी करती है, ना ही कहीं प्रशासनिक तौर पर की जा सकती है। हालांकि कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि 11 करोड़ के कैश के साथ ही कई जगहों से सोने और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। वहीं किन जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है, किन लोगों के घरों पर ईडी की छापेमारी हुई है, उनका नाम भी हम आपको बता देते हैं। ईडी की जब छापेमारी शुरू हुई तो उसमें सबसे पहला नाम जिसका आ रहा था वो थे पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा के अलावा दाहू यादव का नाम आता है, जो जहाज संचालक थे और उनके घर और होटल पर साहेबगंज में छापेमारी हुई थी। तीसरा नाम छोटू यादव का आता है, जो पत्थर कारोबारी हैं और साहेबगंज उनका घर हुआ। चौथा नाम बेदू खड़निया का आता है, वो भी पत्थर कारोबारी ही हैं। पांचवा नाम संजय दीवान का आता है, जो सोने के व्यवसायी हैं और साहेबगंज के इनके घरों पर छापेमारी हुई थी। छठा नाम ट्विंकल भगत का आता है, जो पत्थर कारोबारी हैं और मिर्जा चौकी के रहने वाले हैं। सातवां नाम पतरू सिंह का आता है, जो पत्थर कारोबारी हैं और मिर्जा चौकी के रहने वाले हैं। अगला नाम राजीव कुमार का आता है और ये भी पत्थर कारोबारी थे। अगला नाम निमाई सिल का आता है, जो अनाज कारोबारी हैं और जिनके बरहेट के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। 10वां नाम भगवान भगत का आता है, जो पत्थर कारोबारी थे और बड़हरवा के रहने वाले थे और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अगला नाम भवेश भगत का आता है, कृष्णा शाह का आता है, सुब्रोतपाल का आता है, सोनू सिंह का आता है, कन्हैया कुलाना का आता है, बच्चू यादव का आता है। बच्चू यादव बताए जाते हैं कि ट्रांसपोर्टर हैं और सकरी गली साहेबगंज के इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। बताया जाता है कि छोटू यादव के क्रशर प्लांट और साइट पर मौजूद इक्विपमेंट्स को भी ईडी ने जब्त किया है। मालूम हो कि छोटू यादव पंकज मिश्रा के अघोषित पार्टनर भी बताए जाते हैं। हालांकि अब तमाम बिंदुओं पर ईडी जांच कर रही है, पंकज मिश्रा से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 11 करोड़ अगर जब्त किए गए हैं तो ये एक भारी संख्या में अमाउंट है। हालांकि अब तक के जो आंकड़े आए हैं, जो विशेष सूत्र बता रहे हैं, वो बताते हैं कि 6 करोड़ 25 लाख ईडी ने अभी फिलहाल जब्त किया है और कार्रवाई चल रही है। इधर इस कार्रवाई के बाद आज सुबह से ईडी की टीम एक बार फिर से साहेबगंज पहुंची थी। आज सुबह ईडी की टीम ने कई घरों पर पोस्टर्स भी चिपकाए हैं, यानी कि नोटिस दे दिया गया है। अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई और कितने दिन तक चलती है और इसमें कौन कौन से और बड़े रसूखदार के नाम आते हैं।